आपकी बात हुई, क्या कहते हैं वो बहन के बारे में क्या बताते हैं? नहीं, अभी मैंने उनसे ट्राई किया था, उनका नंबर बन जा रहा है। मेरा अभी कोई मर्जी से जुड़ना आज़ाद चाहते हैं। घूमती थी, फिरती थी, कोई इसको रोक-टोक करने कोई नहीं था। वो अपनी मर्ज़ी से घूमती फिरती थी, आना-जाना रहता था, मैं उनको देखता था यहीं पे। जहाँ से यहाँ पे रहती थी, यहीं से भी घूमती रहती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि एक्सक्लूसिवली आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करें और आज इस वीलॉग में सबसे अहम और एक्सक्लूसिव चीज़ मैं शेयर करने जा रहा हूं। वो क्या है जनाब? सीमा सचिन और सीमा हैदर की ये लव स्टोरी है जो इस वक्त पाकिस्तान और भारत में सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर छाई हुई है। इस मामले को लेके हर रोज़ कोई ना कोई एक ख़बर बन जाती है और अब तक जितनी भी खबरें बनी हैं, मैं ये कहूँ कि आज जो मैं आपसे खबर शेयर करने जा रहा हूँ वो सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि एक सवाल मेरे और आपके जहन में मुसलसल चल रहा था। वो क्या सवाल था? वो सवाल ये था कि आखिरकार सीमा, उसकी बहनें या उसका भाई या उसका वालिद वो कहाँ पर चले गए, उनका मौक़िफ़ क्यों सामने नहीं आया। तो लीजिए जनाब, आज मैं सीमा के भाई का जो दोस्त है, जो 10 साल पुराना दोस्त है, उसको सामने लाया हूँ, आपके साथ शेयर करूँगा उसकी व्यूज़ हैं वो क्या कहता है और सीमा से मुतालिक उसने क्या कहा। बहरहाल वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो राय क्या रखता है कि सीमा की क्या करतूतें क्या थी यहाँ पर, या वो क्या करती क्या थी। सारा कुछ आपके साथ इसी वीलॉग में शेयर करेंगे। लेकिन जो शख्स इन दोनों को फिल्माना चाह रहा था, जो इन दोनों पे फिल्म बनाना चाह रहा था, अमीत जानी साहब, भारतीय ये फिल्म मेकर हैं, वो इस वक्त बड़ी मुश्किल में हैं और उनको धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है। या सिर्फ धमकियों तक बात नहीं रही, बल्कि एक नई कानूनी जंग का आगाज़ हो गया है, क्योंकि उनको कत्ल करने की धमकियां दी जा रही थी। तो इसलिए इस नई कानूनी जंग में बहुत कुछ अब सामने आने जा रहा है, जो इस वीलॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। बाकी ग़ुलाम हैदर को आप जानते हैं, ग़ुलाम हैदर मुसलसल कोशिशें कर रहा है और अब उसने भारत में बैठी सीमा को सरप्राइज़ दे दिया है। वो क्या सरप्राइज़ है, ये सब कुछ इस वीलॉग में आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। दो मुख्तलिफ हिस्सों पे ये हो सकता है, बहरहाल कोशिश होगी कि इसको हम 8 मिनट में कंप्लीट कर लें। सबसे पहले तो आ जाए जनाब, हम बात कर लेते हैं जो चल रहा है अमीत जानी साहब का मामला। देखिए, अमीत जानी वो फिल्म मेकर हैं भारत के, जो इनके दोनों के ऊपर एक फ़िल्म बनाना चाहते हैं। कराची टू नोएडा उस फिल्म का नाम है और इस फिल्म में वो चाहते हैं कि इनकी लव स्टोरी को दुनिया को दिखाया जाए। दुनिया को दिखाने से ज़्यादा आपको मैं बड़ा फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो ये पैसे का खेल है, क्योंकि इस वक्त ये जो टॉपिक है हॉट टॉपिक है और जब इस पर फिल्म बनेगी तो ये हाथों हाथ बिकेगी, यानी कि हाथों हाथ सिल्वर स्क्रीन पर छा जाएगी और इनका जो पैसा ही पैसा हो जाएगा और रेल पेल हो जाएगी। बहरहाल वो कहते हैं कि जी आप मेरे ऊपर, मैंने सिर्फ पाकिस्तानी लड़की जो भारत में आई है, वो कहते हैं कि वो लव स्टोरी है, इसको दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अब धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है। तो इसी धमकियों के से बचते हुए उन्होंने जो अमीत जानी ने, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है भारत का, वहाँ पर एक रिट पिटिशन फाइल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें मुसलसल धमकियाँ दी जा रही हैं और जान से मारने की कोशिशें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो महाराष्ट्र का जो कोई शख्स है, नावीर मेन सिन्हा, वो उनको हमले की धमकियां दे रहा है, उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो कहते हैं कि 27 अगस्त को मैंने, क्योंकि यहाँ पर पहुँच रहा हूँ मुंबई में, तो इसलिए मुझे सिक्योरिटी दी जाए। और इस हवाले से वो कहते हैं कि मैंने वहाँ की जो सरकार है, जो रियासती हुकूमत है, उनकी जो सीएम है, उनको भी सिक्योरिटी के लिए कहा है कि भाई मुझे सिक्योरिटी दी जाए। अब आपको मालूम है कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये अमीत जानी पहले ही फिल्म बनाने का इरादा बना चुके थे और जब से उन्हें ये मालूम हुआ है कि ग़ुलाम हैदर भारत में अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहा है, तो उनका इरादा ये है कि वो अपने इस फिल्म में ग़ुलाम हैदर को भी हिस्सा बनाएंगे। लेकिन ग़ुलाम हैदर बड़ा, वो कहते हैं ना जी, वो कहता है कि बस मैंने इस पर कोई बात ही नहीं करनी। वो कहते हैं कि मैं इस तरह का काम क्यों करूं जिसमें मुझे ये रोल अदा करना पड़े, मैं तो अपने बच्चों की जंग लड़ रहा हूं, अपने बच्चों को लेना है। तो उसने ऐलान कर दिया है, उसने कहा भाई एक तो मैं अपने बच्चे लेने आ रहा हूँ, सीमा को उसने बता दिया बड़ा क्लियर करके। उसने कहा भाई सीमा सुन लो,
और मैं हैरान हूँ, उसने भारतीय मीडिया पे बैठ के ये सब कुछ कहा। उसने कहा सीमा तुम्हें नहीं मालूम, और सचिन को उसने पुकारते हुए कहा कि सचिन तुम्हें नहीं मालूम तुमने किस शख्स को पुकारा है। उसने कहा कि मैं बलोच हूँ, बलोच कबीला है मेरा, और मैं अपना बदला भी लूँगा, ये उसके अल्फाज थे। उसने कहा कि सीमा को तो जब तक मैं फांसी नहीं दिलवा लेता ना कम अज़ कम, वो कहता मैं नहीं बैठने वाला, मैं कहता किसी सूरत नहीं बैठूंगा, मैं फांसी दिलवा कर रहूंगा। और उसने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, भारत में तुम बैठी हो, वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसने कहा मैंने वकील कर लिया है, लीगल तरीके से मैं आ रहा हूं और अपने बच्चों को लेके जाऊंगा। और उसने कहा कि किसी के बाप की भी हिम्मत नहीं है मेरे बच्चों को अपने पास रखे। एंकर ने कहा कि जो है वो बच्चे तो उसके हैं, तो उसने कहा ये उसके बाप के बच्चे हैं, बच्चे मेरे हैं, दुनिया का कोई कानून नहीं रोक सकता मुझे अपने पास ले जाने। उसने कहा कि गैर कानूनी तौर पे मेरे बच्चों को वो ले गई है और ले जाके कहती कि मैंने उसका धर्म भी तब्दील कर दिया है, मैंने सब कुछ। और उसने बड़ी एक अच्छी बात की, उसने कहा देखें मैं ना तो भारत के खिलाफ बात करूंगा ना पाकिस्तान के खिलाफ। उसने कहा दोनों ममालिक हैं, दोनों ममालिक का क्या लेना देना इस पूरे मामले में। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इस पे बात करूंगा कि जो मामला है जो सीमा ने किया है, मैं इसके किरदार पे ज़रूर बात करूंगा कि इसने जो कुछ किया। उसने कहा मेरी तरफ वो भाड़ में जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब ज़ाहिर है सीमा के लिए परेशानी, इस पे पहले मैं बता चुका हूँ कि जी न्यूज़ पहले ही खबर लगा चुका है कि सीमा की जो रातों की नींदें हैं वो हराम होने वाली हैं, क्योंकि हैदर आ रहा है भारत में और वो अपने बच्चों को ले जा रहा है। सोचिएगा अगर वो बच्चों को ले जाने में इस दफ़ा वो कामयाब हो जाता है तो सीमा क्या करेगी। सीमा ना इधर की रही ना उधर की रही। और उसके बाद जो अब सीमा के भाई का दोस्त है वो भी सामने आ गया है, और सीमा के जो भाई का दोस्त है वो क्या कहता है, वो जनाब वो कहता है कि जी सीमा के भाई को जब ये वाक़या हुआ तो मैंने कॉल की, क्योंकि हमारी 10 साल पुरानी दोस्ती है, तो मैंने कॉल की, लेकिन उसका नंबर जो है वो ऑफ जा रहा है। मैंने सोचा कि चलो मैंने इरफान से पूछता हूँ, उससे हाल वाल लेता हूँ, लेकिन मालूम ये हुआ कि उसका नंबर ऑफ जा रहा है। तो उसके बाद उसने कहा कि जो उनकी फैमिली है वो ज़ाहिर है वो कोशिश कर रही है कि सीमा को वापस लाया जाए, और अगर वो वापस नहीं आती है तो कम से कम बच्चे आ जाएँ। और कहते हैं ख़ासकर जो हैदर है वो ज़रूर कोशिश कर रहा है कि सिर्फ बच्चे आ जाएँ, सीमा जाए भाड़ में। अब वो कहते हैं कि जी जो वो कहते हैं कि आसिफ वो कहता है जी उससे जो मेरी 10 साल जो पुरानी दोस्ती है, हमें 10 साल हो गया दोस्ती हुए। वो कहते हैं पहले इनका दूसरा घर था और उसके बाद अब इस घर में वो रहते हैं। और जब 3 माह पहले वो आया था तो मेरी उससे मुलाकात हुई थी, तो उसके वालिद साहब की डेथ भी हुई थी, तो मैंने उस पर जाके अफसोस भी किया था और ताज़ियत भी की थी। बहरहाल वो कहते हैं कि जी सीमा से उनसे जब सवाल हुआ कि सीमा कैसी थी, तो उन्होंने कहा मैं ज़ाहिर है मैं उस तरह तो नहीं देखता था, लेकिन सीमा जो है वो बहरहाल आज़ाद ख्याल थी, घूमती फिरती थी, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जीती थी। ऐसा कुछ नहीं था जिस तरह वो वहाँ पर जाके बयान कर रही है। और भी जो उसके इलाके में जो उसकी रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी नहीं है सीमा की। वो यानी कि कहते हैं कि आज़ाद ख्याल से लोगों से मिलना मिलाना, और यहाँ तक लोग इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि उसके तो मुआशके चल रहे थे। अब मुझे नहीं मालूम चल रहे थे या नहीं चल रहे थे, बहरहाल ये चीज़ें हैं जो लोग दावा कर रहे हैं जो उसकी सोसाइटी में। इसके बाद नाज़रीन ये तो आज का वीलॉग हो गया, लेकिन अगले वीलॉग में आपको मैं सीमा के उस घर में रहने वाली जो फैमिली है, जो उस घर में रहते हैं, वहाँ पे सीमा क्या छोड़ के आई है, वो सारा कुछ इस वीलॉग में, अगले वीलॉग में आपसे बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।